प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। बोल बच्चा, तेरी क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरा विवाह तय हो गया है। मैं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और नारी के स्वभाव के बारे में आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बालक, तुमने असंभव प्रश्न किया है। इसका जवाब तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तो मैं क्या करूँ प्रभु? मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताता हूँ जो कभी मेरे गुरु ने मुझे बताए थे। मैं सुनने के लिए जिज्ञासु हूँ प्रभु, तो ध्यान से सुनो। ये संसार और इसकी सारी माया नारी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नारी सृष्टि की रचना करती है। नारी शक्ति का रूप है। नारी ही समर्पण की संपूर्ण भावना है। शास्त्रों में वर्णित है पुत्र, यत्र नारी से पूजते रमनते तत्र देवता। जी गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, मुझे कुछ सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मूल मंत्र बताइए। अवश्य वत्स, अवश्य। इस संदर्भ में पुत्र मैं तुम्हें कुछ स्त्रियों के प्रकार बताता हूँ जो हमेशा सही नहीं होते, परंतु अधिकांशतः सही होते हैं। कुछ स्त्रियां पुत्र विवाह उपरांत अपने मायके की बुराई कभी अपने पति से नहीं करती हैं। वो हमेशा अपने मायके की प्रशंसा ही करेंगी, अच्छे गुण बताएंगी, अच्छी बातें बताएंगी और प्रयास करती हैं कि ससुराल पक्ष की कमियां बताने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाले में कमी निकालना बहुत आसान है और वो वही करती हैं। लेकिन सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती हैं पुत्र, इसलिए वो जो भी कहें उसे बहुत अच्छी तरह नाप तोल कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी गुरुदेव। और कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो अगर अपने मायके में कमी है तो वो भी बताएंगी, अगर ससुराल पक्ष में कमी है तो वो भी बताएंगी और कुछ भी नहीं छुपाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम होती हैं। और बेटा, कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो अगर मायके वालों ने कुछ गलत किया तो उनसे लड़ जाएंगी और अगर ससुराल वालों ने कुछ गलत किया तो उनसे लड़ जाएंगी। वो न मायके वालों के द्वारा किए गए अन्याय को सहन कर सकती हैं, न ससुराल पक्ष के द्वारा किए गए अन्याय को सहन कर सकती हैं। उनमें आजकारी गुण होते हैं और ऐसी स्त्रियाँ परिवार को बहुत आगे ले जाती हैं। जी गुरुदेव। पुत्र, स्त्री रूप और गुण का संगम होती है। किसी में गुण ज़्यादा होते हैं, रूप कम होता है, किसी में रूप ज़्यादा होता है, गुण कम होते हैं और कुछ में रूप और गुण दोनों ही समान मात्रा में होते हैं। जी गुरुदेव। पुत्र, मैं तुम्हें एक बहुत ही उत्तम सलाह देता हूँ। स्त्री को कभी भी समझने का प्रयास मत करो। स्त्री को प्रेम करो और संसार के सारे सुख संसाधन उसके चरणों में डाल दो। स्त्री जो है समर्पण की मूर्ति होती है। अगर स्त्री प्रेम करने पर आ जाए तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती है। जी गुरुदेव। यही मूल मंत्र है बेटा एक सुखी और सफल वैवाहिक जीवन का। समझ गया गुरुदेव, बहुत अच्छी तरह समझ गया। प्रणाम गुरुदेव, सदैव प्रसन्न रहो। सपना देख रहा था यार, धत तेरे की।